हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल झुंझुनू वाला फिजिक्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल ऑफ चार्जेस। गाइस, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड? गाइस, डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मीन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मींस पहले हम यहाँ चार्ज की स्टडी तो ऑटोमेटिक ही करनी होगी, बिकॉज चार्ज इज ए फील्ड जनरेटर। जब भी अगर आपके पास चार्ज होगा तो फील्ड जनरेट करेगा नहीं करेगा। लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 में हमने बात की थी कि चार्ज इज ए फील्ड जनरेटर। क्लियर है नहीं है? तो एवरी चार्ज प्रोड्यूस फील्ड अराउंड इट। क्लियर है नहीं है? एवरी चार्ज प्रोड्यूस फील्ड अराउंड इट। क्लियर है नहीं है? जब भी अगर कोई चार्ज होगा आपके पास तो क्या करेगा? फील्ड प्रोड्यूस करेगा। किसके अराउंड? अपने ही अराउंड प्रोड्यूस फील्ड करेगा। क्लियर है नहीं है? तो गाइस, अभी आप इसको क्या करेंगे? डिस्कस कर लेंगे इसको ही, तो आपके माइंड में बात क्लियर हो जाएगी। क्लियर है नहीं है? तो ये माइंड में ही आप बात याद रखें, एवरी चार्ज प्रोड्यूस फील्ड अराउंड इट। क्लियर है नहीं है? तो फॉर एग्जांपल बात माइंड में ये भी आती है कि वो चार्ज कैसा चार्ज होगा, वो स्टेशनरी चार्ज होगा या पॉइंट चार्ज होगा या टेस्ट चार्ज होगा। तो गाइस, लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे हम स्टेशनरी चार्ज और पॉइंट चार्ज बोथ आर सेम। क्लियर है नहीं है? तो फर्स्टली वी विल डिस्कस, लेट अस कंसीडर ए स्टेशनरी चार्ज। स्टेशनरी चार्ज दैट वी हैव टेकन ए पॉजिटिव स्टेशनरी चार्ज, पॉजिटिव स्टेशनरी चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, दैट मींस सेम। क्लियर है नहीं है? These are stationary charge. Stationary charge. Guys, clear हुआ होगा यहाँ तक? Now we will discuss. We will take और charge is a field generator. Clear है नहीं है? तो every या any charge produce field around it. अब ये charge जो होगा आपके पास, ये क्या करेगा? अपने around एक field को produce कर देगा, और वो field ही कौन सा produce होगा? Electric field. Because this charge is a field generator or charge is related to electric. We are in study electrostatics. We will discuss electrostatics, electric potential and capacitance and electric current. We will assume a stationary charge. Always we will assume stationary charge. Clear है नहीं? माइंड में सेटअप कर लीजिए कि जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट वी विल डिस्कस, then we always assume a stationary charge. Clear है नहीं है? तो charge is a field generator और we know that positive charge which type of nature show? Diverging nature. Clear है नहीं है? Originating. Clear है नहीं? तो diverging, that means this field will be this side. Clear है? Yes or not? This side, this side, this. और here we will assume a test charge. Here we will assume a test charge. Test charge, that means Q naught. This is the test charge. अब देखिए, टेस्ट चार्ज जो होता है उसके पास वैसे अगर कोई इसका फील्ड देखा जाए, इसका फील्ड क्या है? नॉर्मल है, नेग्लिजिबल समझिए, अप्रॉक्स जीरो के। तो जब भी ये टेस्ट चार्ज है इंटर करता है किसके? स्टेशनरी चार्ज के फील्ड में, देन इट विल बी फील डाइवर्जिंग नेचर। इट विल बी फील डाइवर्जिंग नेचर। क्लियर है नहीं है? देन इट डायरेक्शन विल बी मैन पॉइंट दिस, इट डायरेक्शन विल बी अवे which away from the center. Clear? Direction will be away from the center. Clear है नहीं? मतलब बाहर की ओर होगी। Clear है नहीं है? Towards the center नहीं होगी। अब आप बात ये देखिए, जब भी यहाँ आप बोल रहे हैं सर, अब तो यहाँ आपने बोल दिया कि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ टेस्ट चार्ज, इसकी जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? अवे फ्रॉम द सेंटर। क्लियर है? मतलब सेंटर से क्या हो रही है? बाहर जा रही है। क्लियर है नहीं है? अब सपोज दैट यहाँ पर आपने कैसा चार्ज ले लिया? नेगेटिव चार्ज ले लिया। क्लियर है नहीं गाइस? तो नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो नेगेटिव चार्ज ऑलवेज कन्वर्जिंग नेचर शो, कन्वर्जिंग 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 कन्वर्जिंग, दैट मींस डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी? डायरेक्शन इज इनवर्ट। डायरेक्शन कैसी है इसकी? इनवर्ट। तो यहाँ अगर आपसे डायरेक्शन पूछी जाए तो आप क्या बोलेंगे? डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी? यहाँ आउटवर्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डायरेक्शन क्या हो जाएगी? यहाँ आउटवर्ड हो जाएगी। आउटवर्ड मींस outside, बाहर की ओर। Clear? Yes or not? Then here again a test charge will be assume, here test charge is placed, then test charge again इसके फील्ड के कांटेक्ट में आएगा, तो देन इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अब नाउ इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इनवर्ड। डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इनवर्ड हो जाएगी। क्लियर है नहीं है?
बात क्लियर हो गई होगी। जब भी अगर आप क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज लेंगे, और आप अब आपके पास एक माइंड में एक बात और भी याद रख लीजिए, अगर यहाँ टेस्ट चार्ज है तो टेस्ट चार्ज कभी भी कोई फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है, क्लियर है नहीं है? तो टेस्ट चार्ज डजंट हैव एनी टाइप ऑफ फील्ड, क्लियर है नहीं? ओनली स्टेशनरी चार्ज, ओनली पॉइंट चार्ज आर एप्लीकेबल फॉर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है नहीं है? तो एवरी चार्ज प्रोड्यूस फील्ड अराउंड इट, क्लियर है नहीं? हर चार्ज जो होगा, उस हर चार्ज की मींस कौन है, मैंने अभी भी बता दिया है आपको। स्टेशनरी चार्ज और पॉइंट चार्ज पे ही हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्लियर है नहीं गाइस? अब यहाँ आपने क्या कर लिया, नेगेटिव चार्ज की अगर बात करें, नेगेटिव चार्ज ऑलवेज डाइवर्जिंग नेचर शो, क्लियर है नहीं? देन a test charge q naught is placed, clear? Then after that it fill its electric field, then its direction will be inward, guys, clear हो गया होगा? जब ये टेस्ट चार्ज q naught है, यहाँ नेगेटिव चार्ज q के कांटेक्ट में जैसे आएगा इसके फील्ड में, तो कैसी डायरेक्शन हो जाएगी इसकी, आज इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी। कहने का मतलब क्या हो गया, अंदर की ओर, क्लियर है नहीं गाइस? ये सिर्फ आपको एक एक्सप्लेनेशन करने के लिए था गाइस कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, क्लियर है नहीं? मजे की बात तो अब आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली क्या था मैंने आपको बता दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बनाएंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, क्लियर है नहीं है? और उसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है नहीं है? बहुत अच्छी यूनिट यहां से हमने करनी है, तो चलिए गाइस करते हैं। चलिए देखिए गाइस, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड चलिए डिस्कस कर लेते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय E वेक्टर, बिकॉज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, गाइस क्लियर हुआ होगा? तो गाइस इसका फार्मूला है द E इलेक्ट्रिक फील्ड यानी क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है, और कहां, टेस्ट चार्ज के रेस्पेक्ट में आप स्टडी कर रहे हैं इसकी, क्लियर है नहीं है? तो E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपके पास, F अपॉन Q नॉट, द इलेक्ट्रिक फोर्स applied on per unit positive charge, the electric force acting on per unit positive charge, that is called electric field, guys। आपके पास फॉर्मूला है, थ्योरी खुद की डेवलपमेंट करिए, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। The force acting on per unit positive charge, per unit positive charge, per unit positive test charge भी बोल सकते हैं, both are equal, clear yes or not? That is called electric field, clear yes or not? तो देखिए थ्योरी लिख देते हैं कि कोई दिक्कत नहीं। The force acting on per unit positive charge, per unit positive charge, that is called electric field, that is called electric field, गाइस क्लियर हुआ होगा? गाइस इसकी यूनिट बनाइए आप, और एक ऐसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, आप बता दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, नो प्रॉब्लम। आप नेक्स्ट पॉइंट बता सकते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई वेक्टर, लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय E वेक्टर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय A वेक्टर, गाइस क्लियर हुआ होगा? अब बात करते हैं गाइस यूनिट पे डिस्कस करते हैं, क्या करते हैं, यूनिट पे डिस्कस करते हैं। अब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिस्कस कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या बोलेंगे आप, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फॉर्मूला E इक्विवेलेंट F अपॉन Q नॉट। We know that force always measurement in Newton, charge always measurement in Coulomb. Force always measurement in Newton, charge always measurement in Coulomb. Then our unit will be Newton per Coulomb. Newton per Coulomb. Guys clear हुआ होगा? Newton per Coulomb कोई प्रॉब्लम नहीं है। Guys एक यूनिट और आती है मेरे पास, वोल्ट पर मीटर। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, वोल्ट पर मीटर। तो गाइस यूनिट क्या आपके पास एक अनदर यूनिट लिख रहा हूं, वो भी होती है वोल्ट पर मीटर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट, वोल्ट पर मीटर दिस इज अ वेरी बेसिकली यूनिट, न्यूटन पर कूलम, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वोल्ट पर मीटर, बोथ यू आर फील सर बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर नॉट डिफरेंट, वी विल
मेड न्यूटन पर कूलम देन वोल्ट पर मीटर। क्लियर है नहीं? न्यूटन पर कूलम से वोल्ट पर मीटर बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आफ्टर दैट वी विल डिस्कस डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। गाइस very important, dimension of electric field according to formula F equivalent F upon Q naught, then force always measurement in Newton. The dimension of force M1 L1 T minus 2 or dimension of charge A1 T1. Okay, then we can assume we solve L1 T here minus 2 or T here positive 1, then they never be cancel out each other. Clear, yes or not? Then here you will solve M1 L1 T minus 3 A minus 1, a dimension of electric field. Guys clear हुआ होगा? Now we will explain how we can say the unit of electric field volt per meter. Now we will solve volt per meter, unit of electric field. तो very important, we will solve. गाइस स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए चलते हैं। चलिए यहां तक क्लियर हुआ होगा आई थिंक। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करते रहिए। Now guys we will discuss explain unit of electric field। क्या है आपके पास? वोल्ट पर मीटर। तो मैं लिख रहा हूं एक्सप्लेनेशन ऑफ यूनिट किसका आपके पास? वोल्ट पर मीटर। कैसे कह सकते हैं आप? वोल्ट पर मीटर है। क्लियर है नहीं है? तो देखिए गाइस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो फोर्स को आप क्या लिख सकते हैं? केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं आप। क्लियर है नहीं है? अगर आपको नहीं याद है तो आप कैसे सोल्व करेंगे गाइस? वो बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्लियर है नहीं है? तो देखिए मैं आपको बता लेके जा रहा हूं अभी 11th क्लास के डायमेंशन और यूनिट के पार्ट पे। तो देखिए फर्स्टली हम क्या कर सकते हैं? वी नो दैट फोर्स इक्वलेंट मास इनटू एक्सीलरेशन, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन दैट इज कॉल्ड फोर्स। क्लियर, यस और नॉट? मास ऑलवेज मेजरमेंट इन केजी और एक्सीलरेशन ऑलवेज मेजरमेंट इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोथ यूनिट आर क्लियर। चार्ज ऑलवेज मेजरमेंट इन कूलम। क्लियर, यस और नॉट? तो देन वी कैन राइट E इक्विवेलेंट kg into मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई कूलम। क्लियर, यस और नॉट? और दिस इक्वेशन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय m। क्लियर, यस और नॉट? वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सेम टर्म्स। क्लियर, यस और नॉट? देन हियर वी विल गेट kg into मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर इंटू कूलम। क्लियर, यस और नॉट? गाइस kg into मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर दैट इज कॉल्ड जूल। क्या बोलेंगे इसको? दैट इज कॉल्ड जूल। वी नो दैट kg into मीटर पर सेकंड स्क्वायर वी कैन से जूल। और अगर आपको बिलीव नहीं है तो अभी मैं थोड़ा सा यहाँ एक बॉक्स में पैक कर देता हूं। देखिए जब भी अगर वर्क डन होता है, वर्क डन इक्वल क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। गाइस क्लियर होगा? फोर्स का यूनिट क्या है आपके पास? न्यूटन होता है। और जनरली क्या होता है? केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज मेजरमेंट इन मीटर। तो देखिए गाइस आप क्या बोलेंगे? तो केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मल्टीप्लाई मीटर, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का यूनिट क्या है आपके पास? केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर। देन यू कैन राइट केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और दैट इज कॉल्ड हाउ? जूल। दैट इज कॉल्ड जूल। क्लियर, यस और नॉट? तो चलिए गाइस, तो नाउ आवर आंसर विल बी केजी, तो जूल पर कूलम मल्टीप्लाई मीटर। और वी नो दैट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नाउ V equivalent W upon Q,
then we know that joule per coulomb, work always measurement in joule, charge always measurement in coulomb, तो joule per coulomb that is called volt, joule per coulomb volt, तो unit of electric field which volt divided by meter, volt per meter. It's very very important exam point of view, NET point exam point of view, JEE exam point of view. अब जो भी बात करें केवीपीवाई की बात करें तब भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारी सीबीएसई एग्जाम्स में 12th एग्जाम में हमेशा हमारे पास वन क्वेश्चन जो होता है वो यूनिट और डायमेंशन से होता है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप बात करेंगे गाइस तो आपको हमेशा लगभग 30% जो मार्क्स का जो वेटेज है वो यूनिट और डायमेंशन ही आपको क्लियर करके लेके आते हैं. तो गाइस इसलिए आप 11th क्लास के जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनमें आप यूनिट डायमेंशन को अच्छे से देखिए. कोई प्रॉब्लम हो तो वहां से कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए. क्लियर है यस और नॉट? तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास वोल्ट पर मीटर का मैंने क्या किया आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है और स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए चलते हैं आगे. चलिए now we will discuss electric field due to point charge. Now our topic will be electric field due to point charge. Today we will discuss electric field due to point charge. Today we will discuss electric field due to point charge. क्लियर है नहीं है? कभी कभी हमें करना होता है ऐसा क्वेश्चंस बिकॉज यहां हम क्या करेंगे E इक्वलेंट F अपॉन Q नॉट है. तो आज देख लेते हैं गाइस क्या होता है पॉइंट चार्ज की वजह से कितना आता है. क्योंकि टेस्ट चार्ज से तो बात कर ही नहीं रहे हैं हम. क्लियर है नहीं है? हम बात किससे कर रहे हैं पॉइंट चार्ज. क्लियर है नहीं? पॉइंट चार्ज से स्टेशनरी चार्ज की वैल्यू देख लेते हैं कितना आ रहा है. कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो लेट अस कंसीडर द सिस्टम ऑफ चार्जेस. क्लियर है नहीं है? दिस पॉइंट विल बी A और दिस पॉइंट विल बी B. क्लियर है यस और नॉट? पॉइंट A Q charge is placed और point B a date charge Q naught is placed. Clear है नहीं है? These are placed small r distance to each other. तो guys इसकी थ्योरी डेवलपमेंट करिए आपको पता चल जाएगा. अभी जो कूलम्ब्स लॉ में जो थ्योरी थी वही आज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज में हम कंसीडर करेंगे. तो guys देखिए क्या किया मैंने. Let us consider a system of charges. Point A Q charge is placed, point B Q naught charge is placed. These charges are placed small r distance to each other. Then force is directly proportional to the product of charges. Product of charges that means Q and Q naught. Clear yes or not? Or force is inversely proportional to the square of a distance. Square of a distance. Clear yes or not? From equation 1 and 2. From equation 1 and 2 we can write. From equation 1 and 2 we can write F is directly proportional to Q naught upon R square. When we will remove proportional sign then we will get K Q naught upon R square. Guys clear yes or not? Clear yes or not? Guys we want to discuss electric field. Equation number 3. Clear yes or not? Now we want to discuss electric field. Then according to definition of electric field. According to definition of electric field. We will discuss electric field. E vector equivalent F upon Q naught. Clear yes or not? And here vector sign. Then you can use here R cap. This vector R equation number 3. From equation 3 value will you put up in this equation. Then your answer will be coming out K Q naught upon R square into Q naught. Q naught and cancel out. Then your answer will become KQ upon R square R cap. Clear yes or not? If ये this is positive charge. आपने कैसा चार्ज लिया guys? Positive charge. If negative charge here present then electric field which type of? तब आप क्या बोल सकते हैं? नेगेटिव चार्ज ले लेंगे तो E इक्वलेंट K और नेगेटिव चार्ज Q अपॉन R स्क्वायर R कैप. नो प्रॉब्लम. कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब आज आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज जब आ रहा था तो गाइस कैसा फील हो गया आपके पास. अब यहां चार्ज कौन है? मैंने पहले क्या बोला आपके पास पॉइंट चार्ज. तो पॉइंट चार्ज स्टेशनरी चार्ज दीज आर सेम. गाइस माइंड में फीड कर लीजिए फॉर्मूला बहुत काम आएगा. क्लियर है? दिस फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
numerical practices. We will solve many type of questions. This formula kq upon r square. Many time I will call electric field due to point charge, then you will speak kq upon r square. Guys, ये बात यहाँ तक क्लियर हुआ होगा. तो गाइस अब आपके माइंड में एक फॉर्मेट आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ ए डिस्टेंस. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ ए डिस्टेंस. तो गाइस यहाँ देखिए, अब यहाँ से आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. लिख सकते हैं ना. तो इसकी थ्योरी आप बोल सकते हैं, इट इज क्लियर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बिकॉज 1 by फिजिकल क्वांटिटी है तो 1 डिवाइडेड में आएगा जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल और इक्विवेलेंट एलएचएस और आरएचएस इक्वल वेरी कर रहे हैं. नोमिनेटर में है दोनों फिजिकल क्वांटिटी. जब हम क्या बोलते हैं उनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक 1 इज नोमिनेटर और 1 इज डिनोमिनेटर, तब क्या होगा आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल. क्लियर नहीं है. तब आप यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का अगर ग्राफ प्लॉटेड करें, क्या करेंगे आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ देखिए ऐसा आएगा. गाइस क्लियर है नहीं है. तो ये ग्राफ भी होगा. ग्राफ किसके बिटवीन है? ग्राफ बिटवीन, आप बोल सकते हैं ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर. क्लियर है या नहीं है गाइस? यहां तक क्लियर हुआ होगा. तो गाइस स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए आगे चलते हैं. क्लियर है नहीं है गाइस? चलिए नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट पॉइंट इज, देखिए गाइस जब भी जनरली रैंडमली हमने जब भी मैंने आपको बताया था, जब मैं बात कर रहा था आपके पास सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल की, उस टाइम में मैंने बताया था कि ऐसा ही एग्जांपल, ऐसा ही क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड में होने वाला है. तो माइंड को बिल्कुल कंसंट्रेट होके करिए. फिर भी अगर क्लियर नहीं है तो लेक्चर नंबर 5 को आप देखिए, वीडियो नंबर 5 को, और वहां से आपको अच्छे से मिल जाएगा वो वीडियो. मैंने सिर्फ सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल पे क्या किया है कि बनाया है. क्लियर है नहीं है? तो चलिए अब नाउ वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल ऑफ चार्जेस. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, दैट मीन दीज आर सेम. क्लियर है नहीं है? यस और नो? चलिए तो टुडे आवर टॉपिक विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस. अदरवाइज आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल ऑफ चार्जेस. और गाइस अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाते हैं आपके पास, तो ए पार्ट जैसे ही कंप्लीट होगा मैं आपके साथ एक पीडीएफ की नोट्स की शेयर करूंगा एक साथ. ए पार्ट का जैसे ही पार्ट्स वाइज कंप्लीट हो रहे हैं हमारे आंसर्स, और उसके बाद मैं आपके साथ हैंड रिटन मेरे जो नोट्स है वो आपके साथ मैं शेयर करता रहूंगा. क्लियर है नहीं है? तो गाइस नाउ आवर टॉपिक विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज नहीं है आज इलेक्ट्रिक. टुडे वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल ऑफ चार्जेस, दीज आर सेम. क्लियर है नहीं है? तो टुडे वी विल assume a graph will be plotted. Let us assume a coordinate system. So this axis will be x axis, origin point O, or this axis will be y axis. Guys clear? Yes or not? Let us consider a test charge q naught is placed at the point P, or its position vector is r naught, और पोजीशन वेक्टर इज वेक्टर क्वांटिटी, तो देन इट इज डिनोटेड बाय r नॉट, q नॉट r नॉट. क्लियर है गाइस? here in this system q1 charge is present, another is q2 charge is present, next is q3 charges is present, and so on q1 charges is present in this system, and its position vector are r1 vector, 2 के रेस्पेक्ट में r2, r3 and so on rn vector. क्लियर है सो नॉट? आज गाइस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करने के लिए हमेशा किसकी वैल्यू चाहिए गाइस? फोर्स की वैल्यू तो आपको ऑटोमेटिकली ही चाहिए. क्लियर है नहीं है? तो चलिए, तो ये गाइस जब भी यहां चार्ज पे क्या करेंगे तो फोर्स एक्टिंग ऑन q नॉट, ठीक है ना, ड्यू टू q1 चार्ज. तो आपके पास देखिए फोर्स की वैल्यू तो अंडरस्टूड है, लेकिन आप डिटरमाइन क्या करना चाहते हैं? आप इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन कर रहे हैं तो E01 और इट्स पोजीशन वेक्टर इज R01, और जब q नॉट करेगा तो आपके पास E02
or its position vector is r02. Force acting on charge q0 due to q3 charge, then e03 r03 vector. Force acting on charge q0 due to qn charge, then e0n और इस पोजीशन वेक्टर r0n वेक्टर। क्लियर है नहीं है? तो चलिए गाइस, तो देखिए इसकी थ्योरी मैं बोल रहा हूं, आप अच्छे से सुनिए, धीरे धीरे बोल रहा हूं, आप आराम से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस। आपने एक सिस्टम लिया है, उसमें कितने चार्जेस प्रेजेंट है गाइस? n चार्जेस। तो लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस। In this system, Q1, Q2, Q3 and so on Qn charges is present. Its position vector are R1, R2, R3, Rn. Clear है नहीं है? Let a test charge Q0 is placed at the point P with position vector R0 from origin O. Here we want to calculate electric field. तो guys आपके पास क्या हो जाएगा? Position vector of Q0, position vector of Q0 with respect to charges Q1, Q2, Q3 and so on Qn are respectively R01, R02, R03 and so on R01. Clear है या नहीं है? तो चलिए अब हम इसके मैथमेटिकली इसको डिराइव कर लेते हैं। क्लियर है नहीं है? तो चलिए मैं यहां से करता हूं। चलिए तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0, आप ये भी बोल सकते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज Q0। क्लियर है नहीं है? तो आप ये भी बोल सकते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू which charge? Q1 charge। Then your answer will become according to Coulomb force F01 equal to K Q0 Q1 divided by R01 whole square into R01 unit cap. When we will open unit cap, तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्लियर है नहीं है? तो F01 इक्वलेंट आपके पास आ जाएगा F K Q0 Q1 डिवाइडेड बाय R01 होल स्क्वायर into R01 vector divided by magnitude of R01 vector. Base will be same, then power will be added. Then next step you will write F01 is equivalent K Q0 Q1 divided by R01 whole cube or R01 vector. This equation number 1. इक्वेशन नंबर 1 मत दीजिए, यहीं से आप क्या करिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर लीजिए। तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपके पास? E01 डिवाइडेड इक्विवेलेंट F01 डिवाइडेड बाय Q0 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी आप जाइए ना, अभी भी तुमने किया ये लास्ट 5 मिनट्स आप पहले चेक कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। F01 की वैल्यू यहां से पुट अप करिए और गाइस इसको सोल्व करिए। तो E01 इक्वल टू K Q0 Q1 डिवाइडेड बाय R01 होल क्यूब और इनटू Q0 इनटू R01 वेक्टर। Q0 cancel, then your answer will become E01 is equivalent K Q1 divided by R01 vector whole cube into R01 vector। इक्वेशन नंबर 1। गाइस ऐसे ही आपको क्या करना होगा? सिमिलरली ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन बी डिटरमाइन। क्लियर है नहीं? E01 वैल्यू K Q1 upon R01 cube into R01 vector। Clear, yes or not? Then now next is the force acting on charge. Now I will write direct। Clear, yes or not? मैं इस टर्म को डायरेक्ट लिखूंगा और force acting on charge Q0 due to Q2 charge। Clear है या नहीं है? चलिए तो force F02 is equivalent K Q0 Q2 divided by R02 whole cube or into R02 vector। Now we want to determine electric field now। Electric field, then your according definition of electric field, so E02 equal to F02 upon Q0, then value will be put up, then your answer will become E02 equal to K Q0 Q2 divided by R02 whole cube into Q0 into R02 vector। Q0 are cancel out, then your answer will become E02 is equivalent K Q2
divided by r02 vector whole cube into r02 vector. This equation number 2. guys स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए फटाफट चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन 1 आपके पास है बेटा, याद रखिए इक्वेशन को नोट करते चलिए। जब भी मैं आपसे बात पूछूं तो मेरे को आप वैल्यूज के साथ आंसर देना। क्लियर है नहीं है? चलिए तो guys now we'll discuss electric field due to the force acting on charge q naught due to q3 charge. Which charge? q3 charge. Then your answer will become f03 is equivalent k q naught q3 divided by r03 whole cube into r03 vector. Now we want to determine electric field. तो guys आपके पास आंसर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आप डिटरमाइन कर रहे हैं तो E03 is equivalent F03 divided by Q naught. Then value will be put up. Then your answer will become K Q naught Q3 divided by R03 whole cube into Q naught into R03 vector. Q naught again cancel out. Then answer will become E03 is equivalent KQ3 divided by R03 whole cube into R03 vector. This equation number 3. Now similarly force acting on charge Q naught due to n charges, due to Qn charges. Clear है नहीं है? So now we can write force acting on charge Q naught due to Qn charges. Then you will F0n is equivalent K Q naught Qn divided by R0n cube into R0n vector. Then now we want to determine electric field. Then electric field E0n is equivalent F0n divided by Q naught. Then your answer will become value will be F0n will be put up in this equation. Then E0n is equivalent K Q naught Qn divided by R0n whole cube into Q naught into R0n vector. Q naught are cancel out. Then your answer will become guys E0n is equivalent K Qn divided by R0n whole cube or R0n vector. Equation number 4. गाइस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो बताना यहां तक कमेंट बॉक्स में जल्दी। चलो गाइस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P। अब क्या करेंगे हम? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन कर रहे थे टेस्ट चार्ज Q नॉट में। तो नेक्स्ट पॉइंट इज we want to calculate total electric field at the point P. Then E is equivalent E01 plus E02 plus E03 and so on E0n. Clear? Yes or not? तो from equation 1 2 3 4 value will be put up in equation 5. Clear है नहीं? कर देते, चलो कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए गाइस तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड at the point P. Total electric field at the point P. Then E is equivalent E01 plus E02 plus E03 plus and so on E0n. This equation number 5. और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देन वेक्टर साइन विल बी अप्लाइड। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 वैल्यू विल पुट अप इन इक्वेशन 5। तो इक्वेशन E01 वैल्यू ऑफ E01 KQ1 upon R01 whole cube into R01 वेक्टर। 2 में क्या बोलेंगे आप? KQ2 upon R02 whole cube into R02 वेक्टर। ऐसे सिमिलरली वैल्यू पुट अप करिए ना। तो चलिए
चलिए चलते हैं गाइस, यहां से कर देते हैं इसको, स्पेस अपने पास अच्छा है। तो E इक्वलेंट KQ1 डिवाइडेड बाय R01 वेक्टर होल क्यूब इनटू R01 वेक्टर प्लस KQ2 डिवाइडेड बाय R02 होल क्यूब इनटू R02 वेक्टर प्लस KQ3 डिवाइडेड बाय R03 होल क्यूब R03 वेक्टर प्लस and so on KQN divided by R0n whole cube into R0n vector. Clear as or not? Taking out common terms K here present, then taking out common term, then we can write E vector is equal to K into Q1 upon R01 whole cube into R01 vector plus Q2 upon R02 whole cube into R02 vector plus Q3 upon R03 whole cube into R03 vector plus and so on Qn upon R0n whole cube into R0n vector. गाइस ये सीरीज देखिए आपके पास कैसी आ रही है, सम ऑफ सीरीज है। कैसी सीरीज है? सम ऑफ सीरीज है। तो गाइस आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो देन यू कैन राइट E equal to K summation I is equal to 1 to n आप बिलोंग करेंगे, क्लियर है नहीं? n here integer number, n here integer number 1 to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल में सीरीज हमने डिस्कस भी की थी, क्लियर है नहीं है? तो अब आप क्या कर सकते हैं, QI अपॉन R0I होल क्यूब इनटू R0I वेक्टर, क्लियर है नहीं है? इन सेकंड टर्म्स में आपके पास आंसर मिल सकता है आपको E इज इक्विवेलेंट K की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और समेशन I इज इक्विवेलेंट 1 to n QI अपॉन R0I होल क्यूब इनटू R0I वेक्टर। गाइस क्लियर हुआ होगा? गाइस एक बात आपके माइंड में एक बात समझ में आ गई होगी कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करते हैं तो यहाँ टेस्ट चार्ज क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तो गाइस मैंने पहले भी बोली थी ये बात आपको, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पढ़ा रहा था, तो यहाँ टेस्ट चार्ज कोई भी अपना इफेक्ट शो नहीं करता है, क्लियर है नहीं है? और आपके पास अब कौन सा चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं है। तो और जबकि आप सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल में जब भी आ रहे थे तो वहां कौन आ रहा था आपके पास, KQ0 समेशन I इज इक्वल टू 1 to n QI upon R0I cube into R0I वेक्टर। सिर्फ डिफरेंस यही है, लार्जेस्ट डिफरेंस है। ध्यान से सुनिए, लिसन बी केयरफुली। इन सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल टेस्ट चार्जेस बिलोंग और इन इलेक्ट्रिक फील्ड टू टू सिस्टम ऑफ चार्ज टेस्ट चार्जेस नॉट बिलोंगिंग, क्लियर है नहीं है? यहाँ कोई टेस्ट चार्ज बिलोंग नहीं कर रहा है, हमारे साथ नहीं चल रहा है, क्योंकि हम टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में क्या बोलते हैं, द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज, क्लियर है नहीं है? दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है नहीं है? तो गाइस अगर ये आपको सीरीज अगर ओपन नहीं करनी आ रही तो गाइस मैं आपको अभी ओपन करके दिखाता हूं और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, क्लियर है नहीं है? और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। क्लियर हुआ होगा यहां तक? चलिए गाइस अब हम डिस्कस करने वाले हैं, बस कोई जैसे कोई लार्जेस्ट टॉपिक नहीं है कि हमें ज्यादा इसको डिस्कस करना होगा, सिर्फ मैं आपको सीरीज ओपन करके दिखा रहा हूं। गाइस देखिए मैंने इसको क्या किया, E एज इट इज E वेक्टर इज इक्विवेलेंट K हमारे पास एज इट इज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके पास ये समेशन बन रही तो ब्रैकेट से आप स्टार्ट करिए, क्लियर है नहीं है? आप स्टार्ट कहां से करेंगे, इंटीजर नंबर I इज इक्वल टू 1 to n, तो आप 1 से चलेंगे तो Q1 अपॉन I जहां है आपके पास वहां 1 आप पुट अप करेंगे, क्लियर है नहीं है? तो R01 होल क्यूब इनटू R01 वेक्टर, क्लियर है नहीं है? समेशन का मींस होता है सम करना, क्या करना, सम करना। तो गाइस आप क्या करेंगे, समेशन प्लस का साइन यूज कर लेंगे। आफ्टर दैट 1 आफ्टर 2 इज कमिंग, क्लियर है नहीं है? तो आफ्टर यू विल यूज Q2 अपॉन R02 होल क्यूब और इनटू R02 वेक्टर, अगेन समेशन पॉजिटिव 1 2, आफ्टर दैट 3 is coming, then Q3 upon R03 whole cube और R03 वेक्टर, सिमिलरली and so on plus Qn upon R0n whole cube और R0n वेक्टर। तो गाइस यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइस अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए और आई थिंक
नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या डिस्कस करेंगे गाइस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और फिर आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू एक्सिस लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। चलिए गाइस चलते हैं, यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए